दोस्तों आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव के बाद अब सांसद अभी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य पर लग गए हैं। लेकिन कार्य को लेकर अभी अभी नया ताज़ा मामला सहारनपुर लोकसभा से आया, जहां इमरान मसूद ने एक बयान दिया जिसमें सड़क में नमाज पढ़ने को लेकर, उसके बाद क्षेत्र में ये बात चर्चा पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल चुकी है और उसको लेकर लगातार इमरान मसूद के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप मैसेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो व्हाट्सएप मैसेज क्या है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। काफ़ी तेज़ी से ये वायरल हो रहा है। ये पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने ये शायद लिखा है, उनका नंबर इसमें डाला गया है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ वो मैसेज आखिर क्या है। मैसेज काफ़ी लंबा है, आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुने। तो इमरान मसूद माफ़ी मांगे और संघर्षशील सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का ना तोड़े हौसला। ये बातें फर्स्ट लाइन में जो लिखी हैं पत्रकार इंतखाब साहब ने लिखी हैं। उधर बसपा से लोकसभा प्रभारी रे माजिद अली ने देवबंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान मसूद के इस बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि बयान सरकार की चापलूसी कर खुद को सुरक्षित करने की खातिर दिया गया है। मुस्लिम समाज के युवा वर्ग व कई मजहबी तंजीमों ने भी इमरान मसूद के इस बयान की कड़ी निंदा जाहिर की है। सहारनपुर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा ने विकास को गति दी, मगर भ्रष्टाचार और भाजपा नेताओं की उलझुल बयानबाजी तथा मुसलमानों से नफरत और दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनने के प्रयासों सांप्रदायिक तक तो शिखर पर ले जाने और खुद को भगवान साबित करते हुए ये कहने की जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। अब आप गंभीरतापूर्वक सोचो कि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को लाने वाले ये भाजपा नेता होते कौन हैं? सनातनी धर्म व्यवस्था के मुताबिक प्रभु राम तो कण कण में विद्यमान है, ने भाजपा को शिखर से गर्त के गड्ढों में धकेल दिया। ठीक उसी राह पर आज सहारनपुर से कांग्रेस सांसद और नए नए मुफ्ती आजम इमरान मसूद भी चल पड़े हैं। ठीक है, सत्ता विरोधी लहर के चलते बिल्ली के भाग से छींका टूट जाने के कारण आप सहारनपुर से सांसद चुन लिए गए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप शरीयत के मामलों में दखल करते हुए तमाम आलिम दीन और संपूर्ण इस्लामिक व्यवस्था को ही चुनौती देकर ये फतवा जारी कर दें कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को तो अल्लाह भी कबूल नहीं करता। सांसद इमरान मसूद जी, हम आपके डर, आपके दिलो दिमाग में बैठे भाजपा के खौफ और उस कमजोरी को भली भांति समझते हैं जिसके चलते आपने पूरे इस्लामिक व्यवस्था और शरीयत को चुनौती देते हुए ये बेहुदा बयान दिया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को तो अल्लाह भी कबूल नहीं करता दिया है। सांसद इमरान मसूद जी, लाखों लोग आपके बयान के पीछे दर्द और आपकी बेबसी और लाचारी को समझते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप जो चाहे वो बोल दे। बेशक आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने वाले बयान पर सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया, टीवी चैनल पर माफ़ी मांग ली हो, मगर क्या आपने कभी गंभीरतापूर्वक ये सोचा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने वाले गैर संवैधानिक आपके बयान ने मुसलमानों को किस कदर नुकसान पहुंचाया है? आपके बयान ने मुसलमानों को किस कदर नुकसान पहुंचाया है? आपका ये बयान भी ठीक उसी बयान की तरह है जैसा आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने का बयान दिया था। सांसद इमरान मसूद जी, आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता और ना ही उन्हें किसी आलिम दीन ने ये हुक्म दिया है कि वो सड़कों पर नमाज पढ़ के, बल्कि कभी कभी साल भर यानी 365 दिनों में ईद उल फितर और माह रमजान के अलविदा जुमे की नमाज के मौके पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में खरीदारी करने आने वाले लोगों के नमाज पढ़ने के कारण ईदगाह और शहरों की प्रमुख जामा मस्जिदों में ओवरफ्लो के चलते 15 से 20 मिनट के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है कि नमाज ना निकल जाए तो वो सड़कों पर नहीं बल्कि ईदगाह और मस्जिद के बाहर सड़क पर ही नमाज अदा कर लेते हैं। और यह सिलसिला प्यार और मोहब्बत के साथ सैकड़ों सालों से यूं ही चला रहा है, मगर भाजपा के कुछ नेताओं ने तुष्टिकरण के चलते मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस तरह की बयानबाजी की कि जिस बयानबाजी का आप भी समर्थन करते हुए सांसद के साथ साथ आप मुफ्ती आजम बनकर तमाम उलमा इकराम तथा मुसलमानों को जलील करने पर तुले हैं, जिसकी मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद निंदा और भर्त्सना करता हूँ। हम मानते हैं कि आपका सच और हक बात कहने व करने से दूर का भी वास्ता नहीं है और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सच और हक बात सार्वजनिक मंचों पर कह दें। ऐसे में अगर एक नौजवान संघर्षशील सांसद चंद्रशेखर
आज़ाद ने ये कहकर कि जब जागरणों और कथाओं तथा 15-17 दिनों के लिए सार्वजनिक सड़कें कांवड़ियों के लिए बल्लियां लगाकर और पुलिस फोर्स की मदद से ब्लॉक कर दी जाती हैं, ऊपर से सरकारी हेलीकॉप्टर सरकार के आदेश पर उनके ऊपर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जाता है, तो अगर विशेष मौक़ों पर साल भर में 1 या 2 दफ़ा ईदगाहों पर मुकजामा बड़ी मस्जिदों के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर ले, तो इसमें क्या दिक्कत हुकूमत को है। और ये सड़कें 15-17 दिनों तक ब्लॉक करने को लेकर देश के किसी भी मदरसे, किसी भी उलमा इकराम अथवा आलिम दीन या किसी भी मुसलमान ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए मुसलमान बाकायदा कैंप लगाकर उनके खान पान से लेकर उनको चिकित्सा सुविधा तथा उपलब्ध कराते चले आ रहे हैं। यानी मुसलमान खुद आगे बढ़कर दूसरे धर्म के लोगों को आस्था का सम्मान करते हैं, सम्मानजनक तरीके से करता है। अब ये इमरान मसूद जी, अगर आप हक और सच बात कहते हुए डरते हैं तो कम से कम एक नौजवान संघर्षशील सांसद चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा सच और हक बात कहने का आप समर्थन नहीं कर सकते, तो कम से कम इतने बुज़दिल और खौफजदा भी आप ना रहें कि हुकूमत को खुश करने के लिए सच बात का विरोध, ये गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक बयान दे कि सड़कों पर अल्लाह भी नमाज पढ़ने को कबूल नहीं करता। हम सांसद इमरान मसूद से मांग करते हैं कि जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने वाले बयान से सार्वजनिक मंचों पर खुद की जुबानी माफ़ी मांगी, ठीक उसी तरह वो अपने इस बेहुदा बयान पर भी माफ़ी मांगे, जिसमें उन्होंने अपने अतीत में किए गए कृत्यों पर कार्रवाई न हो और भविष्य को सुरक्षित करने की खातिर हुकूमत से डर कर ये बयान दिया गया है। क्योंकि इमरान मसूद के इस बयान की जहां मुस्लिम समाज में घोर निंदा की जा रही है, वहीं हिंदू समाज में भी ये समझ रहा है कि ये बयान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की खातिर सांसद इमरान मसूद ने दिया है। तो दोस्तों, जब से ये बयान सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने दिया है, इसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष फैला हुआ है और चारों तरफा इसकी निंदा हो रही है। तो सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर ये बयान देना इमरान मसूद के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में उसके लिए ये पब्लिक बर्दाश्त कर सकती या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैंने जो आपको पढ़कर सुनाया है, ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों में लगातार ये मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इमरान मसूद की इसमें घोर निंदा की जा रही है। और मुद्दा सिर्फ यह है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर इमरान मसूद ने जो बयान दिया उसकी लगातार निंदा हो रही है। और ये पत्रकार इंतखाब अहमद साहब ने ये मैसेज लिखा है और ये, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये उन्होंने ही लिखा है, एक नंबर उसमें लिखा है, लेकिन ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज लगातार तैर रहा है और मैंने आपको सिर्फ वही पढ़कर सुनाया जो लगातार सोशल मीडिया व्हाट्सएप ऐप पर लगातार ये वीडियो और ये मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और लगातार आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप लगातार देखते रहें, तो जल्द लौटेंगे नई बातें, नई चर्चा के साथ और नई कहानियों के साथ। तो देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।